सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 10 जिसका नाम है थप्प रोटी थप्प दाल, इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जो शीर्षक है यह एक खेल का नाम है, थप्प रोटी थप्प दाल। आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बच्चों, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये लोग एक खेल खेल रहे हैं जिसका नाम है थप्प रोटी थप्प दाल। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। अब यह एक नाट्य कथा है। पर्दा खुलते ही सारे बच्चे यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो जैसे हमें यहाँ पर चित्र में भी नजर आ रहा है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार का यह खेल है। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी कहती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। मुन्नी जो है वो नीना को पुकारते हुए कहती है, नीना, अरे ओ नीना। तब नीना कहती है, क्या है मुन्नी? मुन्नी नीना से कहती है, देख आज मैंने अम्मा से सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, जैसे आटा, घी, दाल, दही, साग, साग मतलब सब्जी, और चीनी मतलब शक्कर, मक्खन, ये सारी चीज़ें मैं अम्मा से लेकर आई हूँ। चल हम रोटी का खेल खेलेंगे, मतलब रोटी बनाने का खेल खेलेंगे। नीना कहती है, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला ले ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। अब नीना को जब मुन्नी कहती है चलो हम रोटी का खेल खेलेंगे, तब नीना कहती है, अरे हाँ बहुत मज़ा आएगा, चलो हम बाकी लोगों को भी बुलाकर लाते हैं। नीना ताली बजाकर सभी को बुलाकर लाती है। उनसे कहती है कि अरे ये खेल तो बहुत देर से खेल रहे हैं, अब हम रोटी का खेल खेलते हैं। सब कहने लगे, हाँ हाँ ठीक है। मुन्नी कहती है, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। अब मुन्नी सबसे पहले चुन्नू से कहती है कि चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से सब्जी लेकर आने का काम तुम्हारा है। तब तुरंत नीना मुन्नी से कहती है कि नहीं नहीं, इन्हें बाजार मत भेज, इन्हें तो हम दाल बनवाने के लिए कहेंगे, जब इनसे आग नहीं जलेगी तब पता चलेगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू कहता है, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला कहती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं तेरे संग रोटी बनवाऊंगी। नीना कहती है, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। अब जब नीना चुन्नू से कहती है कि इसे हम दाल बनवाने के लिए कहेंगे, तो चुन्नू तुरंत कहता है, तू क्या समझती है हमें आग जलाना नहीं आता? चल रे टिंकू, आज हम इन्हें दाल बनाकर ही दिखाते हैं। टिंकू तुरंत हाँ कहता है। तब मुन्नी सरला से कहती है, तू क्या करेगी? सरला कहती है, मैं तो दही का मट्ठा बनाऊंगी। तब मुन्नी तरला से पूछती है कि तरला तू क्या करेगी? तब तरला कहती है, मैं तेरे साथ रोटी बनवाऊंगी। तब नीना तुरंत कहती है कि अरे वाह, तब तो मैं बिल्ली बन जाती हूँ, बहुत मज़ा आएगा, तुम जो भी चीज़ें बनाओगे वो सारी चीज़ें मैं खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। फिर गगरी उतारने का और रही से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर खूब मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी कहती है, अरे वाह, जरा मैं भी देखूं मट्ठा कैसा बनाया है, मीठा है या खट्टा? सरला कहती है, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद।
चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखते हुए आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू कहता है, मुझको लगी करारी भूख, मतलब मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाए। मतलब ये लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हुए अपना खेल खेलते हैं। मुन्नी मट्ठा चखने के लिए सरला से कहती है, तब सरला कहती है कि अरे मट्ठे का स्वाद इतना अच्छा है कि सब लोग खाते ही रह जाएंगे। उतने में तरला जो है वह आती है और तरला कहती है, चिन्नू टिंकू आ गए, देखो तो इन्होंने क्या क्या लाया है। और चुन्नू जैसे ही सारा बोझा उतारता है और कहता है, अरे बाप रे मेरी तो पीठ दर्द कर रही है। टिंकू कहता है, अब तो मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तब मुन्नी कहती है, अरे भूख क्या लगी है, पहले आग तो जलाओ, तुम्हें दाल जो पकानी है। तब चुन्नू तुरंत कहता है टिंकू से, अरे हाँ चलो हम जल्दी दाल पकाते हैं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। अब चुन्नू की दाल पक जाती है और चुन्नू उसमें हाथ डालकर, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, चुन्नू अपनी उंगली जो है उस गरम दाल में डालता है। जैसे ही वह उंगली डालता है वैसे ही उसकी उंगली जल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चे अभिनय कर रहे हैं। और जैसे ही वह उस कलछी में अपनी उंगली डालता है वैसे ही मुन्नी पास आकर उसे देखती है। तब मुन्नी कहती है, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू ने बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तब मुन्नी कहती है, अरे वाह टिंकू ने तो बड़ी पकाई है और चुन्नू ने दाल पकाई है। टिंकू की बड़ी तो जल गई और चुन्नू का तो बुरा हाल हो गया। ऐसे मुन्नी उन्हें चिढ़ाने लगी। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती है। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो और ऐसे आकर बैठ जाती है। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है और सारी लड़कियां फिर कहने लगती है, थप्प रोटी थप्प दाल, खाने वाले हो तैयार। इस तरीके से सारी लड़कियां गाना गाने लगती हैं। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू कहता है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। अब लड़कियों ने खाना बनाया होता है और ये सारे जो दोस्त होते हैं ये एक पंक्ति में खड़े होकर शानदार वहाँ पर एक जगह पर बैठ जाते हैं और लड़कियों की तरफ हाथ फैलाकर वो गाना गाते हैं। क्या गाते हैं? लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए मार। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती है। जब चुन्नू रोटी मांगने लगता है तब मुन्नी और तरला ये अपनी सहेलियों के साथ रोटी देने का अभिनय करती हैं और तब गाना गाती है। क्या गाती है? मुन्नी के साथ उसकी सहेलियां भी गाना गाने लगती है। ले लो रोटी ले लो दाल, चखकर हमें बताओ हाल। अब दाल जो है वो तो चुन्नू ने और टिंकू ने दोनों ने मिलकर बनाई होती है, तो इसलिए मुन्नी सबसे कहती है ये रोटी और ये दाल लो और अभी हमें चखकर बताओ। चुन्नू के साथ आदि सब बोलने लगते हैं चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। चुन्नू और उसके जो मित्र होते हैं वे मुन्नी को चिढ़ाने के लिए तुरंत खट्टा ऐसा कहते हैं, पर खट्टा यह शब्द सुनकर मुन्नी तुरंत गुस्से में आकर उनकी ओर देखती है। तुरंत सभी लोग बात पलटकर कहने लगते हैं नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। सब बच्चे आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठकर चखे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है।
बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो ओठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूँ किनारा। अब बिल्ली कौन बनती है? तो हमने इसके पहले पार्ट में भी पढ़ा था कि तुरंत जो है वह कहती है कि मैं बिल्ली बनूंगी। तो इस तरीके से बिल्ली का प्रवेश होता है और बिल्ली कहती है, अरे वाह कितना सारा मक्खन है, इसे तो मैं झट कर साफ कर दूंगी। आपको यहाँ पर चित्र में भी नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर एक बिल्ली का अभिनय करते हुए ये लड़की क्या कर रही है, मक्खन खाने का प्रयास कर रही है। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाओ, म्याओ 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 म्याओ। बिल्ली म्याओ म्याओ करके जिन्होंने भी खाना खाकर वे जो खर्राटे ले रहे थे सभी को वह अपनी म्याओ म्याओ से जगा देती है। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। मतलब सरला है वह चिन्नू और टिंकू से पूछती है कि अरे मक्खन कहाँ गया। तब मुन्नी चौंक कर कहती है, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। तब मुन्नी जब देखती है तब उसे ना रोटी दिखती है, ना मक्खन दिखता है, ना दूध दिखता है। तब वो कहती है ये सारा तो बिल्ली खा गई है। तब एक बच्चा कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा कहता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू कहता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, फिर चोरी का मजा चखाए। सब बच्चे ठीक ठीक। जैसे ही इन लोगों को रोटी दूध मक्खन नहीं दिखता और वो लोग तुरंत कहते हैं कि ये तो सारा बिल्ली ने खाई है, तभी तुरंत एक बच्चा कहता है, अरे बाप रे, आधी रात को बिल्ली आई और सारा भात और रोटी खा गई। तब टिंकू कहता है, चलो उस बिल्ली को हम ढूंढ निकालते हैं और उसे अच्छा मजा चखाते हैं। सब मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। और सब इधर उधर बिल्ली को ढूंढते हैं। तब बिल्ली किन्हें दिखती है, तरला और सरला को। और जैसे ही इन्हें बिल्ली दिखती है ये दोनों जोर से चिल्लाते और कहते हैं, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। फिर सब उसे पकड़कर कहते हैं, करो पिटाई इसकी जोर। हंसकर मारने का अभिनय करते हुए, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। सब लोग उस बिल्ली को पकड़ते हैं और सब लोग उसे मारने का अभिनय करते हैं और हंसकर कहते हैं, बोल अब तू खाएगी हमारी रोटी और दाल। तब बिल्ली कहती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। तब बिल्ली उनसे कहती है कि अगर तुम ऐसे खर्राटे लेकर सोओगे तो मैं 100 बार सब खाकर चट कर जाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे भागते हैं और इस तरीके से पर्दा गिरता है। तो इस प्रकार इस पाठ में एक नाट्य प्रस्तुत किया गया है और उस नाट्य के सहारे ये जो बच्चे हैं ये बच्चे एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है थप्प रोटी थप्प दाल। और इस तरीके से यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।